मार्किंग स्कीम कि आपका जो इस बार फिजिक्स का जो कंटेंट है वो कितने मार्क्स का है, केमिस्ट्री का कंटेंट कितने मार्क्स का है, या बायो का, पता है आपको? ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या आप ये जानते हैं कि जो आपका साइंस है क्लास 10th में, उसमें फिजिक्स का क्या पार्ट आ रहा है टर्म 1 में, केमिस्ट्री का क्या पार्ट आ रहा है, पार्ट इन सेंस कि कितने नंबर का आ रहा है? आप में से किसी को ही पता है? नंबर नहीं आ रहा है। नहीं पता है ना? नंबर नहीं पता है, पता होना भी चाहिए। नहीं पता है, अच्छी बात है, हम बता दे रहे हैं, इसी बहाने इस वीडियो के जरिए सबको पता चलेगा। ये तो आपको पता है कि आपका जो टर्म 2 है वो कितने नंबर का है? 40 नंबर का। वेरी गुड, कम से कम इतना पता है। अब आप ये देखिए कि जो टर्म 2 का जो सिलेबस है थोड़ा सा पहले ये बता देते हैं ना, बच्चों को ये पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ दिस ना, उनको नहीं पता है कि टर्म 2 में जो हमारा साइंस है, साइंस है वो है कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स। ठीक, अब इस 40 मार्क्स में जो आपका केमिस्ट्री प्लस बायो है वो है 28 मार्क्स का। अब सीधा इंपॉर्टेंस कि आपके लिए केमिस्ट्री बायो कितना इंपॉर्टेंट है टर्म 2 में, और जो फिजिक्स का मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 12 नंबर का है। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि बायो में जो ये चैप्टर है जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आर इन्वायरमेंट, मैं शॉर्ट कर रहा हूं है ना, ताकि टाइम बचे, वीडियो में मैक्सिमम चीज हम आपको दे पाए। ये आपका 5 नंबर में अकेला ये चैप्टर, आप समझ लीजिए। मतलब बेसिक चीजें हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको ब्रश अप सिर्फ करना है कि इकोसिस्टम किसको कहते हैं, बायोस्फीयर क्या है, अलग अलग जो उसके कंपोनेंट हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, उन सब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और पता इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये इकोसिस्टम है। ये चैप्टर आपको अपने सराउंडिंग्स के बारे में बताएगा, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट के बारे में बताएगा, जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के इंटरेक्शन को डिस्कस करता है। ठीक है, फिर बच गया कितने मार्क्स? 23 मार्क्स। अब 23 मार्क्स में जो रेस्ट है वो आपका केमिस्ट्री प्लस बायो का जो रेस्ट चैप्टर है। केमिस्ट्री में आपको पता है, मैं वो भी लिख ही दूं कि केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर है ना। केमिस्ट्री लिखने के बजाय मैं पहले बायो कंप्लीट कर दूं। आपका जो चैप्टर है पहला रिप्रोडक्शन वाला, ठीक, उसके बाद जो चैप्टर है वो है हेरिडिटी वाला, ठीक, हेरिडिटी वाला। हमने जैसा कि आपको बताया है 28 नंबर टोटल केमिस्ट्री प्लस बायो। अब आता हूं मैं केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? कार्बन कंपाउंड। लिमिटेड है टॉपिक, इसमें आपको ध्यान रखना है कार्बन एंड कंपाउंड या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसमें लिमिटेड है टिल आईयूपीएससी नेमिंग। सिलेबस में आईयूपीएससी नेमिंग नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव है बच्चों को कि बेटा आपको आईयूपीएससी नेमिंग भी ध्यान में रखना है, उसको अच्छे ढंग से करना है। उसका कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कारण मैं एक बार फिर बता दूं इस वीडियो में, ताकि आपके लिए और बेहतर हो जाए। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, जिनको ये बात का इल्म नहीं है कि वाई वी शुड स्टडी और रीड और टू अंडरस्टैंड आईयूपीएससी नेमिंग, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि चूंकि आपके सिलेबस में आइसोमर्स हैं, जो एक टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म वाला, और वहां आइसोमर्स में अगर आपको ध्यान में हो कि पेंटेन के जो 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, उसमें उन सब की आईयूपीएससी नेमिंग का भी जानना जरूरी है, जो कि हो सकता है बोर्ड में वो ये पूछ ले कि 3 कंपाउंड दे देंगे। समझिएगा क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को, कि मान लो अगर हमने क्वेश्चन, मैंने ये जैसे अगर क्वेश्चन बना दिया और हमने ये लिख दिया 2 नंबर में क्वेश्चन कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, मैं नाम नहीं लिख रहा, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं और नीचे में वो उसका आईयूपीएससी नेम भी लिख दे रहा हूं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, नाम लिख दिया उसका, और मैं ये पूछ रहा हूं कि ये किसके आइसोमर्स हैं, है ना। तो वहां तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये कहां से नाम आ गया, ये 2 डाइमिथाइल कहां से लिख दिया, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन कहां से लिख दिया। और ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको इस बात का इल्म होगा कि आईयूपीएससी नेमिंग में किस किस रूल्स को फॉलो करते हैं और आईयूपीएससी नेमिंग का इंपॉर्टेंस है क्या एग्जैक्टली, है ना। तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं कि आईयूपीएससी नेमिंग को भी अच्छे से पढ़ना है। रिटर्न में सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, लेकिन आप ये पढ़ लें
आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आइए जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, मैं पीटी लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल वाला पूरा का पूरा चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि जो बच्चे साइंस ऑप्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, उनको मैं हमेशा ये कहता हूं बेटा पीरियोडिक टेबल इज मतलब आप कह सकते हैं इट इज अल्फाबेट ऑफ केमिस्ट्री। कि आप जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं जान रहे अच्छे से, तो इसका 100% मसला ये रहेगा कि आपकी केमिस्ट्री हमेशा पुअर रहेगी। एटॉमिक नंबर कम से कम 30 तक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से, बेहतरीन ढंग से। आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे 11th 12th में भी, तो कुछ ही गिने चुने एलिमेंट्स हैं जो उसके बाद के हैं जो आपको पढ़ने हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्चुअली टिल द एटॉमिक नंबर 30। तो दैट्स व्हाई यू नो कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में आपका हो गया 2 चैप्टर। अब अगर हम मार्क्स बाइफरकेशन की बात करें तो 28 में मैंने बता ही दिया, और 28 में 5 मार्क्स हमने आपको आर एनवायरमेंट्स के बताए। तो हमें अब ये भी ध्यान रखना है कि 5 मार्क्स के अलावा जो 23 मार्क्स रह गए उनका बाइफरकेशन कैसा है और किस किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। अब देखिए जो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5, मतलब जो आपका कार्बन्स कंपाउंड है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, ये जो हमारा होगा ये टोटल 10 मार्क्स का होगा, है ना। कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। उसके बाद जो बायो का पार्ट है, जो रेस्ट रह गया बाद रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, वो हो गया 13 नंबर का, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी ये कितने मार्क्स का हो गया? 13 मार्क्स का। और जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। तो देखिए ये आपको मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ये इल्म रहे कि हमें किस चैप्टर पे कितना ज्यादा ध्यान देना है और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। फिर टोटल 28 हो गया। अब जो रह गया बचा फिजिक्स, तो वो आपको फिजिक्स पता है, फिजिक्स की उतनी जानकारी मैं भी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 28 केमिस्ट्री वालों, फिजिक्स 12 नंबर जो भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स है ना। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट में सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि व्हाट इज आर इन्वायरमेंट, क्या है डेफिनेशन। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं अपनी नोटों में, चाहे तो अभी लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए इन्वायरमेंट, और उसमें आप ये लिख सकते हैं कि इट इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स along with the air, टेम्परेचर एंड वेदर। मतलब हम उन सभी को अगर इंक्लूड करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ आर एनवायरमेंट। अगर आप डेफिनेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं आर एनवायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल सराउंडिंग, आर एनवायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल सराउंडिंग ब्रैकेट में एयर प्लस वाटर, कॉमा लिविंग फिर ब्रैकेट में लिखेंगे लिविंग में क्या क्या होगा, प्लांट्स प्लस एनिमल्स। लिविंग में ब्रैकेट में लिख देंगे प्लांट्स प्लस एनिमल्स, फिर कॉमा देके लिखेंगे लिविंग के बाद नॉन लिविंग ब्रैकेट में रेनफॉल, वेदर, टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। टेम्परेचर, वेदर, रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब एनवायरमेंट में वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं और जिनका इंपैक्ट लिविंग पे है, और एक दूसरे से के बिना वो सिस्टम या वो एटमॉस्फेयर या वो एनवायरमेंट सस्टेन नहीं कर सकता है। मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बनी रहती है। दैट इज व्हाट द एनवायरमेंट, ठीक। फिर एक टर्म आता है जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इकोसिस्टम, ठीक। एंड व्हाट इज इकोसिस्टम देन? तो सबसे पहले तो हम उस साइंटिस्ट की चर्चा करें जिन्होंने ये टर्म दिया था। जो इकोसिस्टम टर्म है दैट वाज गिवन बाय टेंसले। ये बताया गया है आपको, इसको लिख लीजिए। ये एमसीक्यू में या 1 वर्ड्स में या 1 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी करते हैं या नेत्रहाट की तैयारी करते हैं या संयुक्त स्कूल की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पता मुझे ये नहीं पता कि आप लोग उन चीजों के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए। वहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। आप थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेंगे तो आपको एक बहुत ही बेहतर एजुकेशन मिलेगा।
नेतरहाट की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी है, फिर साइंस ओलंपियाड का भी कुछ पेपर्स होते हैं जो आपको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एनटीएससी है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं जो अलग अलग ढंग के पेपर्स वगैरह कराते हैं, जो फ्री की आपको एजुकेशन देते हैं, आपको बहुत अच्छा माहौल देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है।